डॉक्टर से सवाल, रिलेशनशिप एडवाइस में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा पति कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं होता, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखो, जहाँ तक रिलेशनशिप के बीच में ये चीज़ें हैं, ये बहुत कॉमन है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हर बार ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो या पिछले जैसा हो या वैसा ही होता रहे। उम्र बढ़ने के साथ हमारी दिमागी जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसा होगा। लेकिन यदि लगातार ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई कमज़ोरी है या फिर कोई दूसरा कारण है, तो वो मेडिकल रीज़न हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर से पहले बैठ के डिस्कस करें। कॉमनली आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस आपको वर्किंग स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, या कई बार देखा जाता है कि इंसान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिज़िकल लेवल पे या फिर इमोशनल लेवल पे कुछ हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहले डिस्कस करें, पहले बात करें। लेकिन जो कॉमन हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में और जो प्रैक्टिस में हम अपने क्लिनिक में लोगों को देखते हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम है। यदि पहले सब कुछ ठीक था तो आप मेक श्योर हो जाइए कि ये दोबारा भी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से ही कोई वीकनेस या पहले से कोई कमज़ोरी है तो फिर वो केस अलग है, उसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। कॉमनली ये देखा जाता है कि तीन डायरेक्टली प्रॉब्लम्स फेस करता है इंसान। या तो एंजाइटी होती है किसी कारणवश, या फिर कोई डिप्रेशन फेस कर रहा होता है इंसान, या कई बार ओसीडी होती है, या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंसान फिर सेक्सुअल एनकाउंटर से या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से थोड़ा बचने लग जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब इनके पीछे ना लाइफ स्टाइल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकती है। इंसान कई बार प्री डायबिटिक होता है, फैटी लिवर होता है, ओबेसिटी होती है, तो भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ईडी डेवलप हो जाती है। यदि कोई दिमागी प्रॉब्लम है, लाइक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, कोई कंटिन्यूस स्ट्रेस यदि डेवलप हो रहा है, तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और प्री मेस्ट्रुअल हो सकता है कुछ। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। हाई ब्लड प्रेशर भी कई बार कंट्रीब्यूट करता है, और जो सबसे ज़्यादा आजकल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है वो है आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर। यानी कि हाई बीपी और हाई ब्लड शुगर दोनों ही आपको की जो एबिलिटी है, सेक्स की एबिलिटी, उसको कम करते हैं, आपके हार्मोन्स की सेंसिटिविटी को कम करते हैं, प्लस आपकी बॉडी में जो एनर्जी और जो ब्लड का फ्लो है उसको कम करते हैं। तो कॉमनली ये देखा गया है कि ईडी डेवलप हो जाती है और इंसान सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। और यदि कोई इंसान 2-3 अटेम्प्ट में फेल हो जाता है तो फिर उसको एक फियर उसके मन में बैठ जाता है कि वो सेक्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, फिर दोबारा से प्रॉब्लम होगी, उसे सब कुछ फिर फेस करना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, इंसान कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ लेने लग जाता है, बहाना लेने लग जाता है, और उस कंडीशंस में वो जाना ही नहीं चाहता। और उसने खुद से ये मान लिया होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, या मैं एजिंग पे हूँ, या ये प्रॉब्लम मेरे साथ है तो ये रहेगी, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। लाइफ स्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसीज़ हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है और आपकी जो सेक्सुअल पावर है उसको रिस्टोर किया जा सकता है। आपको जो ईडी है उसको भी डील किया जा सकता है। जो इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है उसको भी डील किया जा सकता है। टाइम का प्रॉब्लम है उसको भी डील किया जा सकता है। एंजाइटी को भी डील किया जा सकता है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं। एक, पहले प्रॉपरली केस को डिस्कस करना। आप पहले खुद बात करिए, उसके बाद दोनों लोग आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से आप प्रॉपरली खुल के बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए। उसके बाद यदि डॉक्टर से कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाता है क्लिनिकल कंसल्टेशन के बाद या फिर काउंसलिंग के बाद, तो उसके बाद फिर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा, जिसमें हम कुछ ब्लड की जांचें करेंगे या फिर कुछ ईसीजी या और दूसरी जांचें हो सकती हैं। तो कुछ जांचों के बाद हमें ये कंटिन्यूसली चीज़ें समझ आएंगी एक सीरीज़ में कि ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे क्या रूट कॉज है। फिर उसको अकॉर्डिंग द रूट कॉज एक डायग्नोसिस बनेगा और फिर उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, कम्प्लीटली इनको ट्रीट किया जा सकता है। देखो, यदि हमारा किसी बीमारी के कारण, स्ट्रेस के कारण या कंडीशंस के कारण शारीरिक कमजोरी आ सकती है, हमें मानसिक कमजोरी आ सकती है, तो सेक्सुअल वीकनेस भी आ सकती है।
कई बारी हमें चक्कर भी आ जाता है, कई बारी हमें ब्लैकआउट भी हो जाता है, कई बारी हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, कई बारी इन्फ्लामेशन आ जाती है। हमारा शरीर एक मशीन है और मशीन कई बारी ऑफ कर जाती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन कारणों को समझिए, डायग्नोसिस एक बनेगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट ज़रूरत इस बात की है कि इसको हाइड ना करें, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू लेगी और उससे फिर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डॉक्टर की मदद लीजिए। यदि आप हमसे कोई हेल्प चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ऑप्शन है और पर्सनल भी आके आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप डिले ना करें, जस्ट यू टेक अ कॉल और आप डॉक्टर से मिलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।